सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए कि अच्छे से चार्ट पैटर्न को रीड करने आना चाहिए और दूसरा जो है इकोनॉमिक फैक्टर को समझ में आना चाहिए, जिससे जो है हम ट्रेंड को एनालाइज कर सके। राइट है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये बहुत ही अधूरा सच है और इससे जो बड़ा रियलिस्टिक जो सच है वो है मनी मैनेजमेंट। वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ये जो दो फैक्टर है चार्ट रीडिंग और इकोनॉमिक फैक्टर को समझना, वो मैं आपको बता दूं 30% में आता है, मतलब 30% इंपॉर्टेंस है। 70% इंपॉर्टेंट है आपका मनी मैनेजमेंट। आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो ये 30% जो है बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा। अदरवाइज अगर आपके 30% बहुत ही बेस्ट है बट ये आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपके जो है पैसे पूरे वाइप आउट हो सकते हैं और ये इसके कुछ भी मीनिंग नहीं है। तो आज मैं किसी भी पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कि मैंने हर कई वीडियोस में सारे पैटर्न्स एक्सप्लेन किए हैं, बट आज मैं उसको बताने वाला हूँ कि सारे पैटर्न्स को कैसे राइट वे में यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियोस इस पे है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि आप अपने ट्रेडिंग को अच्छे से मैनेज कर सके। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट 3:1 की रेशो रखना बहुत ज़रूरी है। अब 3:1 क्या है? यानी कि आप अपने टारगेट को 3% रखिए और स्टॉप लॉस को 1% रखिए, यानी कि 1:3। लेट से कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो आप 1000 की रिस्क रख रहे हो और सामने जो है 3000 का रिटर्न रख रहे हो। इससे होगा क्या कि अगर आपकी ट्रेड अगर 20% भी सक्सेस रेशियो में आ गया देन टू आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहोगे। मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से कि अगर आपने 10 ट्रेड ली है, 10 ट्रेड में से अगर आपके 3 ट्रेड भी फेमस हो गए, यानी कि 3 त्रिक का 9, और सामने जो है आपके 6 ट्रेड फेल हो गए, यानी कि अगर आप 9 - 6 भी करेंगे 3% एक सफिशिएंट रिटर्न है इन अ मंथ अगर आप देखा जाए तो। यानी कि सक्सेस रेशियो जो है एटलीस्ट 30% भी हुआ तो भी आप जो है करीबन 3% से जो है पर मंथ प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा हमारे को डिसाइड करने आना चाहिए कि हम जो है कितना रिस्क ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना रिस्क ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कैपिटल है या आपकी पोर्टफोलियो है उसका मैक्स टू मैक्स 3% से ज़्यादा आपको इन अ मंथ नहीं लेना चाहिए रिस्क। 3% की रिस्क लेते हो यानी कि आप 9% तक का भी रिटर्न देख सकते हो, बट 3% के ऊपर रिस्क देखना बहुत ही रिस्की हो सकता है। आप ऐसा समझो कि लेट्स से कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और एक ट्रेड पे आप पर ट्रेड पे आप 3% का रिस्क देख रहे हो, दैट मीन्स कि मैं आपको समझूं कि आप 30 ट्रेड ले रहे हो, 1 ट्रेड की बात कर रहा हूँ, 30 ट्रेड ले रहे हो, यानी कि आपकी कैपिटल वाइप आउट होने के लिए जो है टोटल वर्किंग डेज जो है 35 वर्किंग डेज लगेंगे कंटिन्यूसली। अगर ये कंटिन्यूसली लॉस नहीं हुए देन टू आपको जो है आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। यही रीज़न है कि अपनी कैपिटल को बचाना और अपनी कैपिटल को सेफ रखना ये सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पैटर्न्स है। इसके अलावा अगर चार्ट पैटर्न्स में जाओगे आपको चीज़ें समझ में आती है और इस मनी मैनेज को यूज़ करते हो तो आप मेक श्योर है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अब ये तो हो गई मोटा मोटी जो मैंने आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट समझाया, लेकिन इसको अच्छे से एग्जीक्यूशंस कैसे कर सकते हैं और कई लोग क्यों फेल हो जाते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ आज। आप में से कई लोग जो है ट्रेडिंग तो करते हैं बट उसकी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको लैक ऑफ मेथोडोलॉजी देखने को मिलती है। उसमें क्या है कि आप जो है ट्रेड मतलब कभी भी रैंडमली कभी भी कैसे भी ले लेते हो, आपको लगता है कि ट्रेड लेना ही चाहिए तो आप ट्रेड ले लेते हो। आप कभी इसको मतलब जो है रीडिंग नहीं करते या मतलब आप पैटर्न को एनालाइज नहीं करते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेथोडोलॉजी की, आप फिक्स मेथोडोलॉजी कि आप जो व्यूज़ देखते हो उसके क्या मतलब किस फैक्टर पे आप देखते हो और क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो गलती करते हैं लोग यहाँ पे मेथोडोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अंधाधुंध ट्रेड करने से अच्छा है कि मेथोडोलॉजी बना के रखो। दूसरा रीज़न है फेल होने का, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब लैक ऑफ डिसिप्लिन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो स्टेप है मेथोडोलॉजी, वो उसको आप फॉलो नहीं करते हो। आप कभी भी रैंडमली कोई भी जो ट्रेड किसी भी बेसिस पे ले लेते हो। तो ये जो है मेथोडोलॉजी जो है ना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है जिसको आप यूज़ करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हो
क्या सक्सेस रेशियो है, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोबेबिलिटी जो मेथोडोलॉजी है उस पर वर्क करना चाहिए। अननेसेसरीली जो है डिसिप्लिन को, मतलब अलग अलग कुछ भी रैंडमली ट्रेड लेने से आपकी डिसिप्लिन बिगड़ती है, जिससे आपको अननेसेसरीली जो है लॉस बेयर करना पड़ जाता है। जहाँ पे आप स्टॉप लॉस को भी मेंटेन नहीं रखते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे जो है आपको रिवर्सल मिल सकता है, तो आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हो। ये एक डिसिप्लिन जो है को बिगाड़ने वाली बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, जिस बेसिस पे जो है आप लोगों को लॉस, कई लोगों को लॉस होता है। अगर ये दोनों समझ गए हो ना, तो आपको तीसरी पॉइंट बता दूं कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो मार्केट से, और ये कई ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है, एक्चुअली में प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि मार्केट में साल भर में आप 300% अपने कैपिटल का, 400% अपने कैपिटल का कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आप जो है डेली का डेली 10 से 12% आप अर्न करके जा सकते हो मार्केट से। ये कोई भी रियलिस्टिक नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप लोग क्या है, कई जगह पे सुनते हो कि बॉस इसने जो है मतलब आज 5,000 की चीज़ जो है उन्होंने 5 करोड़ रुपया बना लिया, या मतलब कि कोई ट्रेड आपको सुनने में है कि मेरा फ्रेंड जो है 21 दिन के अंदर पैसे को डबल कर लिया। तो ये जो है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है और कुछ भी नहीं है। जिस बेसिस पे अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो इससे होगा क्या कि आपकी डिसिप्लिन बिगड़ेगी और आपकी मेथोडोलॉजी बिगड़ेगी, और जिससे होगा क्या कि आपके सारे ट्रेड जो है लॉसेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं मार्केट से? सो बेसिकली मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आप नए हो तो आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि आपको जो जीरो कैपिटल लॉस करना है, सिर्फ और सिर्फ यही फोकस रखना है कि आपकी कैपिटल जीरो ना हो, बस दैट्स इट। आपको कोई भी अर्न नहीं करना है फर्स्ट ईयर। देखो किसी भी चीज की ना एक सिस्टमैटिक होती है। अगर आप नए हो और आते ही आपको 5 से 10% चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 5 से 10% डेली के डेली अर्न कर सके। अननेसेसरी आपको लॉस ही हाथ में मिलेगा और कैपिटल लॉस होगा। तो इस चीज को आप समझो। अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो आप ट्राई करो कि आपको कोई लॉस ना हो। अब जीरो लॉस मतलब आप ये इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आप लॉस को करो। मतलब अब इसको कैसे कर सकते हो? सो बेसिकली मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड में बताया कि एटलीस्ट 3% ऑफ द मंथ आपको रिस्क लेना है, जिसमें आप 3x5 कार्ड खेल सकते हो। अब 3x5 कार्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो 5 ट्रेड ले सकते हो टोटली 3% के रिस्क पे, यानी कि मतलब हर एक को आप 90 पैसे या 70 पैसे से डिवोट कर सकते हो। मतलब कि इतने % से आप डिवोट कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपके पास लाख रुपया है तो 5 ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ आपके जो है 3,000 ही लूज होने चाहिए, और 6,000 के लिए आप एक्सपेक्ट एटलीस्ट जो है 6,000 आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि 9,000 तक आप ट्रेड जो है 3/1 से देख सकते हो। अब सेकेंड ईयर में क्या आपको 40%, 50%, 60%, 100% चाहिए? नहीं। आपने फर्स्ट ईयर जीरो किया, दैट मीन्स कि यू आर कैपेबल टू डू ट्रेडिंग। तो आपको जो सेकेंड ईयर है 50%, 100% नहीं जाना है। आपको सिंपल सी बात है, जो निफ्टी और सेंसेक्स के जो भी इंडेक्स है उनके जो CAGR है आप उनको ब्रेक करो। एटलीस्ट उनको भी ब्रेक करोगे ना, दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लेट्स से कि अगर 12% की जो है इंडेक्स की जो है 12% CAGR से रिटर्न है, तो आपको ब्रेक करना है 15%, 16%। और ट्रस्ट मी गाइस, 15%, 16% से CAGR बेस्ट है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के, क्योंकि ये 15-16% की डिलीवरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहीं पे लोग जो है मार खा जाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग द एडवर्टाइजमेंट चलता है कि इन्होंने 50,000 मतलब 50% अर्न कर लिया साल भर में इन्होंने दुगना कर दिया, साल भर में 1.5 करोड़ कमा रहे हैं। ऐसा सुनने में आप लोग को आता है। तो जिससे क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है यार ये लोग कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ। नहीं, गलत है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप झुनझुनवाले की अगर वीडियो देखोगे, उन्होंने मेंशन किया था कि 98% ट्रेडर झूठ बोलते हैं कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में हैं, और जो 2% सच बोलते हैं वो कभी नहीं बताते कि वो प्रॉफिट में है या नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। I don't think for a good trader I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. That's why out of 1 million traders only 90 or 100 really make money. What do we look for? फिर इसके बाद सबसे बड़ा रोल प्ले आता है लैक ऑफ पेशेंस।
लैक ऑफ पेशेंस में क्या है कि किसी को पेशेंस ही नहीं है। मैं ट्रस्ट मी गाइस, किसी को भी पेशेंस नहीं है। अगर एज अ बिगनर हो, एज एक्सपीरियंस हो, किसी को भी पेशेंस नहीं है। देखो पेशेंस नहीं होने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके कई रीजंस है। सबसे बड़ा रीज़न है ब्रोकर खुद। ब्रोकर नहीं चाहता कि आप जो है ट्रेडिंग स्लोली करें, वो खुद चाहता है कि आप फास्ट ट्रेडिंग करें, जिसके वजह से वो आपको बताता है कि कितना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो अगर आप जो है ट्रेडिंग डेली करेंगे तो। बट एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, रियलिस्टिक डेटा है 30% मार्केट ट्रेंड में होता है टाइम, यानी कि 70% आपके ट्रेंड में फेवर नहीं होता है। दैट मीन्स कि मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट जो है 200 दिन के लिए चलता है तो उसके जो है सिर्फ और सिर्फ 30% यानी कि 60 डेज ही मार्केट आपके फेवर में होता है। मतलब मार्केट आपके फेवर में क्या, ट्रेंड में होता है, और 70% जो है वो साइडवेज में होता है या तो आपके फेवर में नहीं होता है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपको अननेसेसरी जो है ट्रेड में इंटर नहीं होना है। आपको लगता है चीज़ें इग्नोर करनी है तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स हो, तो आपको 1 या 2 कॉल मिलती है आपको पूरे ईयर में, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वीक में 1 से 2 ट्रेड ही कंफर्म मिलती है। उसके बाद से जो ट्रेड है कंफर्म इन द सेंस ट्रेंड वाली, बाकी उसके बाद से जो है आपको कोई भी इतना कुछ खास मूवमेंट वाली ट्रेड नहीं मिलती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। और अगर आप इंट्राडे हो 2 से 3 जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इंट्राडे ट्रेडिंग के जो ट्रेडिंग करने के सेशन में आता है, अदरवाइज सारे के सारे साइडवेज में होते हैं जिसको आपको इग्नोर करना होता है। इससे होता क्या है कि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो ना तो आपको लो क्वालिटी की आप जो है अपने पैटर्न्स को अननेसेसरी डिफाइन करते हो और इसमें एंटर होते हो, और होता क्या है आपको लॉस बेयर करना पड़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको इन चारों में से एक भी अगर मिसिंग किया आपने तो सारे के सारे लॉस आपको बेयर करने पड़ता है, और कई लोग ने किए भी है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ों को समझना, उसके बाद आप उसको समझो। मैंने एकदम सिंपल एंड शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप जो है एज अ बिगनर लॉस ना करें। मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट ईयर है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन की है, तो आप 0% लॉस का टारगेट रखो, ना कि 30 से 40% टारगेट रखो। अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप ट्राई करो कि निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, उस इंडेक्स के ब्रेक करो, मतलब उनकी जो CAGR है वो ब्रेक करो, ना कि आप 100% 200% के पीछे भागो। अगर आप 20% 24% भी निकालते हो तो आप बहुत अच्छा करते हो। इवन 15% ही बहुत अच्छा है, बट 24% निकाल रहे हो दैट मीन्स कि यू आर अ किंग ऑफ द ट्रेडर। तो आप समझो, अगर आप 50% निकाल रहे हो तो यू आर अ जैक ऑफ द ट्रेडर। मतलब कि 50% जो निकाल रहे हो ट्रेडिंग, आप कभी भी लूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिसके वजह से आपकी पेशेंस जो है वो आपकी ख़राब होती है, जिससे होता है कि आप ख़राब ट्रेडिंग पैटर्न्स यूज़ करते हो, जिससे होता क्या है कि आपकी मेथोडोलॉजी बिगड़ती है, फिर उसके बाद से जो है आपकी डिसिप्लिन बिगड़ती है, जिसके वजह से आपकी जितने भी प्रॉफिट है वो सारे लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 50% अर्न करना समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात ये है कि रियलिस्टिक ट्रेड लेना समझदारी की बात है। तो होप सो जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे के सारे जो मेथोडोलॉजी है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। बाकी पैटर्न्स के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगी उसको। और इस वीडियो सिंगल एक वीडियो को यूज़ करोगे तो आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। इस चीज़ में आप एज अ बिगनर आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सकते हो और अपना इसको करियर बना सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप देखोगे बहुत कम ही वीडियोस मिलते हैं, बिकॉज ऑफ इसके रीज़न ये है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो वायरल नहीं होती है, इस बेसिस पे बहुत कम दिखती है। बट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो सके ये वायरल हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है, जिसके पास भी जाए ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करे। तो और गाइस, अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहेंगे। और बाकी बहुत सारे चार्ट पैटर्न से आप प्लीज़ जाके देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी। और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें, जिसके लिए आपको बेल आइकन भी दबा लेना है, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे ट्रेडिंग पैटर्न्स के साथ में। धन्यवाद।